एग्रेशन क्या है और हम उसे किस तरह मैनेज कर सकते हैं। So before discussing this in detail, let's have a quick disclaimer. I have prepared the series based on my experience and knowledge, and it does not substitute any medical advice or treatment. I'm not a doctor or physician, trainer, social worker. These all will be my personal opinion to create awareness for people. तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी एग्रेशन। एग्रेशन मतलब गुस्सा। गुस्सा और एग्रेशन हमारा ऐसा बिहेवियर है या ऐसा एक्शन है जो हम कर देते हैं जिसकी वजह से सबसे पहले हम अपने आप को हार्म पहुंचाते हैं और उसके बाद हमारे जो सामने होता है उसको हार्म करते हैं। एग्रेशन बहुत तरीके से हो सकता है, फिजिकल हो सकता है जिसमें हम सामने वाले को हिट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, या वर्बल हो सकता है जिसमें हम अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं या धमका रहे हैं सामने वाले को। इनडायरेक्ट भी हो सकता है जिसमें हम डायरेक्टली सामने वाले को कुछ नहीं कह रहे लेकिन उसके बारे में हम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा किसी और को बता रहे हैं जिसकी वजह से रूमर्स स्प्रेड हो रही है। इट कैन बी सटल ऑल्सो, जैसे कि हम मतलब कुछ मजाक कर रहे हैं और उसमें हम सार्कास्टिक रिमार्क कर देते हैं जो सामने वाले को हर्ट कर जाता है। तो अब क्वेश्चन है कि हम अपने एग्रेशन को कैसे मैनेज करें। फर्स्ट जो इसमें बेस्ट ऑप्शन है वो है पॉज एंड ब्रीथ। जब भी आपको गुस्सा है सबसे पहले तो पॉज होता है। डीप ब्रीथ लो 3 to 5। इनहेल करो फॉर 4 सेकेंड देन एक्सहेल। इस तरह डीप ब्रीदिंग से आपका एग्रेशन कंट्रोल होगा। आप सिचुएशन को समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि 1 से लेके 10 तक कर सकते हैं या फिर 20 से लेके बैकवर्ड भी कर सकते हैं, 20 से लेके 1 तक भी कर सकते हैं। कोल्ड वाटर से अपना फेस वॉश कर सकते हैं जिससे कि आप उस सिचुएशन को होल्ड कर सके, उस सिचुएशन पे रिएक्शन ना दें उसी टाइम पे और उस चीज को समझ सकें, इंटरप्रेट कर सकें, आपकी बॉडी उस चीज को समझ सके और अच्छी तरह से उस पर रिएक्ट करे rather than कि एग्रेसिवली उस पर कोई एक्शन ले लें। हेल्दी ऑप्शन चूज कर सकते हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा एग्रेशन आता है तो आप वॉक कर सकते हैं, पंचिंग बैग पे हिट कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं या कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो। आप राइटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, अगर म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो म्यूजिक सुन सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड से, फैमिली में किसी से बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या किसी सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पा रहे जो आपके साथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब ह्यूमर यूज कर सकते हैं उस सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल आप हंस सकते हैं, उस सिचुएशन को हंस के अच्छे इग्नोर कर सकते हैं rather than reacting at that particular time। इसके साथ साथ आप एक लॉन्ग टर्म इमोशनल रेगुलेशन हैबिट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डेली मेडिटेशन करें, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जिम करना चाहें जिम कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डांस फिटनेस कर सकते हैं। जो भी आपको एक्टिविटी पसंद हो, फिजिकल एक्टिविटी आप वो कर सकते हैं। अपनी नींद पूरी लीजिए क्योंकि अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हम ऐसे ही कुछ रिएक्ट कर देते हैं और धीरे किसी भी बात से जल्दी से इरिटेट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे एक्शन गलत हो जाते हैं। आप अच्छा खाना खाइए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए, जर्नलिंग कीजिए, जो भी आप करना चाह रहे हैं वो लिखिए, जो आपके गोल्स हैं वो लिखिए। अगर आप उस सिचुएशन से किसी भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन को लिखें और उसका एक सॉल्यूशन निकालें। दैट इज कॉल्ड लर्न कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल। मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसका एक रेजोल्यूशन होता है, उसको हमें किस तरह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम है पहले उसे अच्छी तरह से सुनो कि क्या प्रॉब्लम है, सुनो समझो और एम्पैथी दिखाओ। एम्पैथी मीन्स कि आप ये इमेजिन करो कि आप उस सिचुएशन में हो और वो कम्युनिकेशन आपका दूसरे पर्सन और आपके बीच में क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधी बात आपने कही और आधी बात उसने कही, आपने उसकी पूरी बात ही नहीं सुनी और रिएक्शन दे दिया। अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई आपके सामने कुछ भी बोल रहा है और आप उसी समय उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं, पहले प्रॉब्लम को सुनो समझो उसके बाद रिएक्ट करो। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया, हम ऐसे ही बोल देते हैं यू नेवर केयर अबाउट मी। इसी तरह हम ये भी बोल सकते हैं आई वॉज हर्ट व्हेन यू फॉरगॉट माई बर्थडे। तो एक बात करने का एक तरीका होता है। हम बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट बोल देते हैं, उसकी जगह हम उसे थोड़ा मॉडिफाई करके बोल सकते हैं जिससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और वो चीज
और हमारा जो है एग्रेशन कंट्रोल में रहे, एंड दीज आर द वे थ्रू विच आप अपने एग्रेशन को मैनेज कर सकते हैं. So thank you for watching my channel. If you like the content, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.